ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और आज ये विश्वास दिला के आपको बताना चाहूँगा कि जो काम मैंने आज बताया, आज से 5 साल बाद यही सवाल आप में से दोबारा पूछूँ। जो हमारे सीएम साहब हैं, वो हमेशा ही ऊपर-ऊपर आसमान में चलते हैं, तो सड़कों में चलेंगे तो तब पता चलेगा कि सड़कें कैसी है हमारी। सिर्फ़ उनको जो है भाषणबाज़ी करना और जुमलेबाज़ी करने का ही काम है। युवाओं 6 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको 3000 रुपये हर महीने भत्ता दिया जाएगा। हर जगह जो है, हर एरिया में जो है कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो हमारा सेब जो सही रहेगा, हमारा फल फ्रूट सही रहेगा और हमारे को उचित दाम मिलेंगे। खेद होता है कि हम जिस तरीक़े से हमारे जो पशु है वो घूम रहे हैं, जिनके हम देवी देवताओं के आस्था लेके चलते हैं, हम यहाँ पर आवारा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ समाधान करेंगे और उनके लिए गौशालाओं का प्रावधान करेंगे, उनके लिए चारा का प्रावधान करेंगे। क्या सच में सफल हो पाएगी सरकार अगर आम आदमी पार्टी या फिर आप जीत कर आते हैं? ये घोषणा नहीं, गारंटी देती है। 5 साल है, 5 साल के अंदर सब काम होंगे। हिमाचल देवभूमि में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। देखिए, हर परेशानी का हल निकालने वाला भगवान वो अल्लाह। तो इसी तरह से शहर में हर परेशानी का हल निकालने वाला विधायक, गांव में सरपंच। तो आपको बता दें कि इस वक्त हिमाचल के कुल्लू विधानसभा में लोगों के बीच के सर्वे जारी किया, क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। लोगों का कहना है कि वे कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन पर काम नहीं किया गया पिछले 4.5 सालों पर। जब पूछा गया कि आखिरकार किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, बताया गया सड़क, बताया गया पुल का निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है, बताया गया बिजली की समस्या, पानी की समस्या। पूछा गया कि आखिरकार कौन इन परेशानियों पर काम कर सकता है, कौन इन समस्याओं का हल निकाल सकता है। नाम उभर के सामने आ रहा था शेरा सिंह नेगी। तो इस वक्त उन्हीं के पास पहुंचे हैं कि आखिरकार अगर लोगों का प्यार मिलता है, टिकट मिलती है, आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं, तो किस तरह से काम किया जाएगा अगर विधायक के रूप में जीत कर सामने आते हैं। जी नमस्कार नेगी जी। देखिए, जब लोगों के पास के काफ़ी परेशानियों से वे जूझ रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 4.5 सालों में इस तरह से लग रहा है कुल्लू की तस्वीरें वही रह गई हैं जो 4.5 साल पहले थी। सबसे पहले परेशानी जो उनके बीच में आ रही थी कि उनका कहना है कि पानी यहाँ से जाता है, बिजली यहाँ पर बनती है, पर फिर भी हमें कई समस्याएं पानी की, बिजली की। पानी सरकारी नल तो लग गए पर उनमें जल आना बाकी रह गया। बिजली का जो कट लगता है वो काफ़ी लंबे समय तक लगता है। तो अगर जीत कर आते हैं, और कैसे लगता है कि किस तरह से समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा? मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले तो जो पानी और बिजली की है उस व्यवस्था को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली पानी की जो घर घर नल और बिजली जो दी है, परंतु उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे अगर जो हमारे सोर्स है उन सोर्सों के ऊपर काम किया जाएगा तो जो पानी की दिक्कत है वो नहीं आने वाले समय में वो नहीं रहेगी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली में भी देखो, जल है, बिजली है, सब 24 घंटे रहता है, तो इसी तरह हमारे इधर पहाड़ों में भी बिजली और पानी की सुविधा हर टाइम रहेगी। जी। देखिए, जब सड़कों से गुजर रहे थे, जब लोगों से भी परेशानियों के बारे में जान रहे थे, तो लोगों का कहीं ना कहीं कहना था कि जब बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो उनके लिए लाखों रुपए खर्च कर उनके लिए सुविधाएं दी जाती है, परंतु कहीं ना कहीं वही काम अगर वही पैसा सड़कों पर किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा आने जाने में आसानी रहेगी। तो उन पर क्यों नहीं काम किया गया, क्या लगता है किस कारणवश? क्योंकि जो हमारे सीएम साहब है वो हमेशा ही ऊपर आसमान में चलते हैं, तो सड़कों में चलेंगे तो तब पता चलेगा कि सड़कें कैसी है हमारी। अगर जब उनको सड़कों के बारे में पता चला कि यहाँ खड्डे हैं, ये है, तो काम होगा, परंतु उनको उसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे है हमारे जो पब्लिक है, जो हमारे इधर जो हिमाचल के वासी है, किस स्थिति में रह रहे हैं। तो जब उनका आना जाना सड़कों से होके गुजरना रहेगा तो तब वो उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो इसके ऊपर वो काम करना चाहते ही नहीं है, या उनकी नीयत ही नहीं है काम करने की, सिर्फ उनको जो है भाषणबाजी करना और जुमलेबाजी करने का ही काम है। सड़कों की परेशानियां तो आ रही थी, बट युवाओं का भी कहीं ना कहीं कहना है, जो हमारे देश का भविष्य है, जो देश चलाएंगे, रोजगार नहीं है। कहीं ना कहीं कहना है कि सरकार ही कहीं ना कहीं रोजगार देने में सफल नहीं रही, परंतु आम आदमी पार्टी से उम्मीद भी रखते हैं कहीं ना कहीं अगर जीत कर सामने आती हैं तो रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं 4 पैसे कमा कर अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला पाएंगे। अगर जीत कर सामने आते हैं तो किस तरह से उन युवाओं को रोजगार देंगे और किस तरह से उनकी सहायता करेंगे? मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले
अपने उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने जो है अभी मंडी में एक गारंटी दी है, जी। युवाओं 6 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जो बेरोजगार है युवा जिनके पास नौकरी नहीं है उनको 3,000 रुपये हर महीने भत्ता दिया जाएगा और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, जब रोजगार मिलेगा तब भत्ता बंद हो जाएगा। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही जो गारंटी योजना शुरू की है। कहीं ना कहीं नौकरियां दी जाएंगी। कुल्लू विधानसभा में घूम रहे थे तो बताया गया कि सेब के जो बाग है यहाँ पे बेहद है, काफ़ी लोग अपना रोजगार जो है वो सेब की वजह से चलता है, परंतु जो दाम है वही उनको कहीं ना कहीं खौलता जा रहा है, जो दाम है कहीं ना कहीं सस्ता होता जा रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं वे कमाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर काम किस तरह से कर सकते हैं? उस पर जो अपने किसानों के लिए जो है उनको जो पेटी वगैरह जो उनका जो ट्रे वगैरह इतनी महंगी है, उसके बाद दवाइयाँ वगैरह सही ढंग से नहीं मिलती है और वो महंगे दाम पे मिलती है। पर तो उसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने जो है अभी एक गारंटी रखी है कि जो किसानों के लिए यहाँ पर जो है एक यानी कि हिमाचल में ही उद्योग निकाला जाएगा और जिससे कि हम लोग सस्ते दाम पर उनको पेटी और ट्रे दी जाएगी और उचित व्यवस्था की जाएगी अपने दवाई और जो हमारे जो स्प्रे वगैरह है उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और उसके बावजूद हमने यहाँ पर हर जगह जो है हर एरिया में जो कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की जाएगी जिससे जो हमारा सेब जो सही रहेगा, हमारा फल फ्रूट सही रहेगा और हमारे को उचित दाम मिलेंगे। देखिए, जब लोगों के बीच गए, जब कुल्लू विधानसभा में घूम रहे थे, लोगों से परेशानियों के बारे में जान रहे थे, उनका कहना है कि जब बरसात के मौसम में या फिर जब टूरिस्ट घूमने आते हैं तो पहाड़ का खिसकना, बाढ़ के कारण काफ़ी गुमशुदा हो जाते हैं लोग और काफ़ी मुसीबतों से उनको जूझना पड़ता है। तो जब लोगों के बीच गए, उनका ये भी कहना था कि नेगी ब्रदर्स को या शेरा नेगी जी को हम उस नाम से भी जानते हैं, जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जान देते हैं। तो वो काम किस तरह से चल रहा है? जो लोगों की उम्मीदें हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम काफ़ी समय से लगभग हमारे को 20-22 सालें हो गई इस काम को करते हुए, क्योंकि जब इस वैली में टूरिज़्म नहीं था तो उस टाइम क्या हमने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो है अपना एक बलबूते पर जो काम करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम जब हम लोग टूरिज़्म से जुड़े तो लोग यहाँ पर आ कर के उस टाइम गाइड की व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई ऐसा व्यवस्था थी कि यहाँ गेस्ट हाउस है, कोई होटल्स है। तो उस टाइम नॉर्मल से घरों में रहते थे टूरिस्ट आके, तो हम लोगों ने उनको जो व्यवस्था बनाई ऊपर के मुलाना में भी कैंपिंग साइट खोली, छोटे कैंप लगा के तरपाल के बना करके उनको रहने की सुविधा देते थे। तो कई बारी क्या होती थी, मिस हैपनिंग हो जाती थी, लोग गुम हो जाते थे, कई बारी वो गिर जाते थे। तो उनका जब एरिए में सब लोगों को एक ही पता था कि नेगी ब्रदर करके है यहाँ पर है जो कि कैंपिंग चलाते हैं, टूरिस्ट साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे को कॉल आता था, हमारे को मैसेज देते थे, तो किसी तरीके से हमारे पास पहुँचते थे। उस टाइम फ़ोन की सुविधा भी नहीं होती थी, तो हम उस चीज़ को अपने बलबूते पर करते थे। यानी कि हमने आज तक, चाहे हमने किसी भी स्तर पर काम किया, हमने कभी भी किसी भी स्तर पर काम करा, जो भी इस तरह का काम किया, हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। हमने एकदम फ्री समाज सेवा की है। तो बाकी जो भी चीज़ें चल रही है वो भोलेनाथ की देन से चल रही है। भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, जमदग्नि ऋषि जी बैठे हैं, उनकी कृपा से सब काम बढ़िया चल रहा है। जी, कहीं न कहीं जो लोगों की परेशानियाँ, उन पर आपने काफ़ी समय से काम करना शुरू कर दिया था। जब सड़कों पर घूम रहे थे, लोग तो मिले, भीड़ तो मिली, पर कहीं न कहीं आवारा पशु की भी भीड़ काफ़ी जगह पर हमें दिख रही थी। कहीं न कहीं मौजूदा सरकार का भी कहना है कि गाय पर काम किया जा रहा है, उनके लिए कहीं न कहीं वास बनाए जा रहे हैं, परंतु अभी भी सड़कों पर हमें गाय दिख रही हैं, लाचार दिख रही हैं, आवारा दिख रही हैं। तो किस तरह से लगता है, किस तरह से काम करेंगे अगर लोगों का प्यार मिलता है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि आवारा पशु जो घूम रहे हैं तो हम उनको उनको उन उन आवारा पशुओं में जो उनके गाय बैल होते हैं उनमें हम देवी देवताओं का वास ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं। परंतु उस चीज़ को उनको देख करके हमें दुख होता, खेद होता कि हम जिस तरीक़ा से हमारे जो पशु है वो घूम रहे हैं, जिनके हम देवी देवताओं के आस्था लेके चलते हैं, तो उनके जो आवारा पशुओं की घूमने की वजह से जो है रोडों में चलते हुए काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ, काफ़ी हादसे हुए और काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर दुखदायक है। परंतु आने वाले समय में अगर हम लोगों की सरकार आती है, तो आम आदमी पार्टी सरकार आती है, तो हम यहाँ पर आवारा पशुओं के लिए कुछ ना कुछ समाधान करेंगे और उनके लिए गौशालाओं का प्रावधान करेंगे, उनके लिए चारा का प्रावधान करेंगे, ताकि वो इस तरीके से रोडों में ना घूमें, कोई हादसा ना होए। देखिए, जिस तरह से चुनाव पास आते जाते हैं, उसी तरह से घोषणाएं होती रहती हैं। तो अंत में यही पूछना चाहूँगी, घोषणाएं तो बहुत की जाती हैं, घोषणाएं पत्र जारी किए जाते हैं, क्या सच में सफल हो पाएगी सरकार अगर आम आदमी पार्टी या फिर आप जीत कर आते हैं? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा दिल्ली के बाद
अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब को जिस तरह बदला है उस तरह से हिमाचल को भी हमने बदलना है। परंतु हिमाचल प्रदेश को हमने सर्वोत्तम अग्रणी राज्य बनाना है। परंतु आपने देखा घोषणाएं हमेशा सही नहीं होती है, वादे झूठे हो सकते हैं, परंतु जो आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये घोषणा नहीं गारंटी देती है। इन आम आदमी पार्टी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी एक काम की गारंटी है, जो हमारे जन के लिए, हमारे जो यहाँ हिमाचल वासियों के लिए गारंटी है। जब भी पार्टी आती है, पार्टी आने के बाद जैसे ही यहाँ पर आज सरकार आएगी, सरकार आते ही उन चीज़ों पर काम शुरू होगा। अगर ठीक जो 5 साल है, 5 साल के अंदर अंदर सब काम होंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आज ये विश्वास दिला के आपको बताना चाहूँगा कि जो काम मैंने आज बताया, आज से 5 साल बाद यही सवाल आप में से दोबारा पूछना। तौर पर तो काफ़ी उम्मीदवार है कुल्लू विधानसभा से, तो क्या लगता है किस तरह से शेरा नेगी अलग है और क्या लगता है कि आप ही को टिकट क्यों मिले? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि टिकट की दौड़ में तो काफ़ी लोग हैं आम आदमी पार्टी में, परंतु मैं, अगर मुझे पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जिताती है तो मैं उनके जो विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं वो नेता नहीं बनूँगा जो अपने ऑफिस में बैठेगा और अपने काम काज में लगा। मैंने जो है एक प्रण ले लिया, एक ठान ले ली है, अगर मैं काम करूँगा तो जन की सेवा करूँगा, हर एक इंसान के बीच में जाऊँगा। यानी कि जब आने वाले समय में अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं विधायक नहीं हूँगा, कुल्लू जिला के जो कुल्लू विधानसभा के हर एक इंसान, हर एक जो कार्यकर्ता है, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता, सब शेरा नेगी होंगे। क्योंकि ये जो कुल्लू विधानसभा का जो विकास होगा वो हम सब से मिलकर होगा। एक शेरा नेगी नहीं, सब शेरा नेगी होंगे, तब इस कुल्लू विधानसभा का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है लोगों की बातों में खरे उतरेंगे, आप लोगों के जो वादे हैं, जो गारंटी, उनको पूरा करेंगे। तो इसी तरह से, तो आपको बता दें, इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। परंतु बताना चाहती हूँ, जिस तरह से चुनावी समय है, जिस तरह से दीवारें बातें कर रही हैं कि कौन सी पार्टी किस तरह के वादे लेकर आएगी, कौन से उम्मीदवार भावी है, तो इसी तरह से और भी पेशकश आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे कि आखिरकार किस तरह से हर विधानसभा पर काम किया जा रहा है और किस तरह से लोगों का प्यार जीतकर कौन सा विधायक सामने आ सकता है।